स्क्रीन शेयर कर रहे हो बच्चों? एक मिनट रुक जाइए। वीडियो क्लियर है और कुछ मैंने शेयर भी किया है वो भी क्लियर होगा। sir. So let's start the class, students. Hello everyone. In the previous class we all have discussed about the reproduction topic. Students, हम लोगों ने reproduction topic के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना। Today we are going to discuss about the organs in animals which is responsible for reproduction. Meaning reproductive organs के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे students, ठीक है। आप सभी को मैंने बता रखा है that reproduction is of two types and first one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. And asexual reproduction उस तरह के reproduction होते हैं बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने के लिए, जबकि जिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक नए ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबी को जन्म देते हैं, तो बच्चों उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So today we are going to discuss about the male reproductive part in animals. बच्चों एनिमल्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. So let's see the picture I have drawn here. बच्चों मैंने एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाने की कोशिश की है. काफी सिंपल सा डायग्राम है, आप खुद से भी इसको बना सकते हो बच्चों, और आप अपने बुक में भी देख सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को. स्टूडेंट्स, it is the organ responsible for producing male gametes. बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बच्चों वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, साथ ही में बच्चों ध्यान दिया जाए तो इसमें मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए ये हेल्पफुल होता है बच्चों, है ना. तो चलिए समझते हैं. सबसे पहले अगर इसकी बात करें बच्चों तो इसमें जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपको दिखेगा टेस्टिस, जो कि ह्यूमंस में बच्चों एक पेयर, एक जोड़े में प्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस इज टेस्टिस व्हिच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, मेल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है बच्चों. ये लोअर एब्डोमेन के नीचे आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में. ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर. ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ये प्रेजेंट होता है. इसका मेन फंक्शन ये होता है बच्चों कि इट प्रोड्यूसेस स्पर्म. ये स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करता है. प्रोड्यूसेस स्पर्म. और सिर्फ बच्चों ये स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं करता, साथ में ये प्रोड्यूस करता है बच्चों हार्मोन, मेल हार्मोन, इसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो हमारे शरीर में बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है. अच्छे से समझना बच्चों. सबसे पहला काम इसका होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, साथ में ये प्रोड्यूस करता है बच्चों मेल हार्मोन जिसका नाम है बच्चों टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर के अंदर बच्चों कैरेक्टर डेवलप करता है, मेल कैरेक्टर डेवलप करता है. बच्चों सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर हम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि हमको अपना ऑर्गन देता है. ठीक है, हम अपने जब एक बेबी जन्म लेता है तो हम कैसे पता लगाते हैं वेदर द बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल? बाय सीइंग हिज ऑर्गन. बच्चों उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं, देख के हम लोग पता लगाते हैं कि वेदर ही इज मेल और फीमेल. तो ये हो जाता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर. उसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल के अंदर होगा या फीमेल के अंदर होगा, वो बच्चों
डेवलप करने का काम करता है मेल हार्मोन, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा बियर्ड देख रहे हो, मेरा मुस्टैच देख रहे हो, ये बच्चों एक मेल का कैरेक्टर है, ठीक है। मेल के अंदर ये ज्यादा डेवलप करता है बच्चों, ठीक है ना। और ये डेवलप कराने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, तो ये हेल्प करता है बच्चों मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फिर बच्चों मेल्स में आप देखते होंगे कि उसके चेस्ट ब्रॉड होते हैं, ठीक है ना, ब्रॉड चेस्ट होता है, कंधा बड़ा होता है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ये सब कुछ बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जिसको हम लोग देख के बता सकते हैं वेदर अ पर्सन इज और मेल और फीमेल। मतलब हम इसको बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। बट इन द बिगिनिंग स्टूडेंट, व्हेन द बेबी टेक्स बर्थ, उस समय ये ऑर्गन हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर द बेबी इज मेल और फीमेल। तो मतलब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा मूस्टेच हो गया, मेरी लंबाई हो गई, ठीक है ना, मेरे मसल्स हो गए, जिसको देख के लोग बता सकते हैं कि वेदर आई एम अ मेल और अ फीमेल। चलो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक, और यहाँ पे हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में खास बात ये है कि ये सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि बच्चों ये रिलीज करता है क्या बच्चों, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। स्पर्म बच्चों ओवा के साथ फ्यूज होता है। बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सेकेंड थिंग। बच्चों यहां से जो तुम दिख रहा होगा तुमको, ये एक नली है, ठीक है, ये एक डक्ट है, और इस डक्ट को कहते हैं हम लोग स्पर्म डक्ट। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं स्पर्म डक्ट, है ना। तो स्पर्म डक्ट क्या करता है, डक्ट मतलब नली, वो रास्ता जिसके थ्रू वो आगे जाएगा स्पर्म। ये टेस्टिस ने क्या प्रोड्यूस किया बच्चों, तो टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया स्पर्म, और ये स्पर्म स्पर्म डक्ट के थ्रू जाएगा। ये भी एक पेयर, ह्यूमंस में ये भी एक जोड़े में यानी पेयर में एग्जिस्ट करता है, दो होते हैं ह्यूमंस के पास, मेल्स के पास, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जाना ये है स्पर्म, और स्पर्म डक्ट बच्चों इसके थ्रू, इसी पाइप के थ्रू इस रीजन में जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेनिस, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये है तीन प्राइमरी मेन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये तीन मेन पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों, तो इस मेल, जिनका नाम होता है बच्चों वैस डिफरेंस। आगे बढ़े बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे मेल्स में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब बच्चों इस टेस्टिस की बात करें तो इसके साथ एक खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इन ए बॉडी, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे बच्चों ये 1 डिग्री ठंडा होता है, 1 डिग्री ठंडा होता है। ठंडा होने का कारण ये होता है बच्चों कि जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है इसमें, तो वो स्पर्म डेड ना हो जाए, वो स्पर्म ज्यादा देर के लिए अलाइव रहे। दिस इज द रीजन टेस्टिस हमारे शरीर में थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ा ठंडा होता है बच्चों। और बच्चों ठंडा होने का कारण क्या है, तो स्पर्म उससे क्या होगा कि खराब नहीं होगा। दिस इज द रीजन हमारे बॉडी से बच्चों ये 1 डिग्री, 1 से 1.5 डिग्री ठंडा होता है बच्चों, ठीक है। लेट्स मूव। बच्चों हम लोगों ने जाना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन मेन पार्ट्स जो थे जिसको हम लोगों ने जाना, जो कि पहले है मेरे पास टेस्टिस। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना। स्पर्म डक्ट जिसके थ्रू बच्चों स्पर्म पेनिस के अंदर आता है, और पेनिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच हेल्प्स इन रिलीजिंग द स्पर्म डक्ट, ठीक है। लेट अस डिस्कस बच्चों जो स्पर्म रिलीज होता है उसके स्ट्रक्चर की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम स्पर्म की बात करें, तो स्पर्म कुछ इस तरीके का दिखता है बच्चों, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। पहला होता है इसका हेड रीजन, फिर बच्चों इसका मिडिल पोर्शन होता है, और मिडिल पोर्शन के बाद इसका टेल हो जाता है बच्चों। ये काफी ज्यादा छोटा होता है। दिस इज द हेड रीजन, दिस इज हेड ऑफ द स्पर्म, दिस इज द स्पर्म पिक्चर। मैं स्पर्म को बना रहा हूं बच्चों,
स्पर्म का बच्चों ये रीजन हो जाता है मिडिल रीजन, ये हो जाता है मिडिल रीजन, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करें तो ये हो जाता है टेल, TAIL, टेल बच्चों। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है काफी बड़ा हमको दिख रहा है, लेकिन काफी ये माइन्यूट होता है बच्चों, बहुत ज्यादा छोटा होता है। कारण ये है कि बच्चों एक साथ एक ह्यूमन, एक मेल करोड़ों अरबों स्पर्म रिलीज करता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों सोच के देखो कि करोड़ों अरबों जब स्पर्म रिलीज होगा तो ये कितना छोटा होगा। ये बच्चों जिस मिल्की सिक्रीशन में रिलीज होता है उस मिल्की सिक्रीशन को कहते हैं सीमेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्म जो रिलीज होता है मेल्स में, जब ये पेनिस के थ्रू बाहर आता है तो इट कम्स आउट विद अ मिल्की सिक्रीशन जिसको हम लोग कहते हैं सीमेन। मिल्की सिक्रीशन में आता है जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये मिल्की सिक्रीशन क्या होता है। ये मिल्की सिक्रीशन बच्चों हेल्प करता है स्पर्म को फ्लोट करने में, तैरने में, ठीक है। और ये स्पर्म तैरता कैसे है तो विद द हेल्प ऑफ टेल। देख रहे हो इसका टेल काफी लंबा है, तो ये अपने टेल के हेल्प से स्विम करता है इन द मिल्की सिक्रीशन। मिल्की सिक्रीशन में स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। बच्चों दूसरा इसका काम ये है मिडिल पोर्शन, और ये मिडिल पोर्शन में क्या होता है बच्चों, इस स्पर्म को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ये मिडिल पोर्शन। तीसरा होता है बच्चों हेड। हेड थोड़ा स्टिकी रीजन होता है जो किसी भी चीज में आसानी से चिपकता है। तो इन केस सपोज दिस इज अ स्पर्म, सपोज दिस इज अ स्पर्म एंड दिस इज ओवा, ठीक है। आप सभी को मैंने बता रखा है कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ थोड़े सीमेन में स्पर्म रिलीज होता है। तो बच्चे बहुत सारे स्पर्म में रेस होता है, कहाँ पहुंचने के लिए, तो ओवा के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। ओवा के पास पहुंचने के लिए सभी में रेस है बच्चों। जो तो सबसे रेस होता है। हेल्दी स्पर्म है, ऑफ कोर्स, रिलैक्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन, साइलेंस प्लीज। स्टूडेंट्स इन सभी में बच्चों, इन सभी में जो सबसे हेल्दी होता है वो सबसे पहले, वो सबसे पहले बच्चों इस ओवा से फ्यूज करता है, ठीक है, जाके ओवा में चिपक जाता है। जैसे ही ये ओवा यानी कि फीमेल एग में चिपकता है, ओ ये जो एग है अपने आप को सील कर लेता है, ठीक है। और आगे कितने भी आके चिपक जाए इसमें, वो अंदर नहीं आ पाते हैं, बिकॉज द ओवम हैज सील्ड इटसेल्फ। ये अंदर आ चुका है, बाहर सभी आ जाएंगे लेकिन कोई फ्यूज नहीं कर पाएगा। सिर्फ फ्यूज कौन कर पाया है बच्चों, सिर्फ एक स्पर्म फ्यूज कर पाया है एक ओवा के साथ। तो जब भी प्रॉपर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो एक स्पर्म एक ओवा के साथ फ्यूज कर जाएगा। उस केस में बच्चों फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मैंने बुक में बताया है आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा, ठीक है। फीमेल गैमेट इज ओवा। जब दोनों का सक्सेसफुल फ्यूजन हो जाता है, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हो, इस केस में देख रहे हो कि सक्सेसफुल फ्यूजन हो चुका है, मीनिंग फर्टिलाइजेशन बच्चों सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे दैट फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो हमने यहाँ पे देखा बच्चों कि स्पर्म एक स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात किया। इस स्ट्रक्चर में हेड वाला रीजन आ गया, मिडल रीजन आ गया और टेल का रीजन आ गया। हमने जाना सबसे पहले, आपके बुक में रिसर्च टाइम में भी ये दिया हुआ है कि जैसा कि आप देख भी सकते हो, रिसर्च टाइम में पूछा गया है कि फाइंड आउट द पर्पस ऑफ हेड। हेड का पर्पस बताइए, स्पर्म में हेड का पर्पस क्या हो सकता है। तो यू कैन सी इन द स्क्रीन, इट इज रिटन हियर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है दैट फाइंड आउट व्हाट पर्पस द हेड इन द स्पर्म सर्व्स। हेड का काम क्या होता है, तो इट इज द स्टिकी पोर्शन ऑफ द स्पर्म। ये एक स्टिकी पोर्शन है स्पर्म का जो कि किसी भी चीज में चिपक जाता है आसानी से। तो जैसे ही बच्चों ओवा में ये टच करता है, ओवा के अंदर चिपक जाता है और अंदर चला जाता है, ठीक है। और भी बच्चों स्पर्म जो आ चुके हैं वो भी इसमें चिपक चुके हैं, हाउएवर अंदर नहीं जा पा रहे, ठीक है। लेट्स मूव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेल इन अ स्पर्म सर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों टेल का काम क्या होता है इन अ स्पर्म। तो टेल हेल्प्स इन द बच्चों ट्रैवलिंग में हेल्प करता है, ये स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब बच्चों स्विम स्पर्म जो है वो काफी स्विम करता है मिल्की सिक्रीशन सीमेन। ठीक है, ये सीमेन जो मिल्की सिक्रीशन है, मिल्की सिक्रीशन जब रिलीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो ये मिल्की सिक्रीशन में बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं। जो मैंने करोड़ों अरबों की बात की स्पर्म्स की, वो इसी मिल्की सिक्रीशन में होते हैं। और ये मिल्की सिक्रीशन इनको दो चीज प्रोवाइड करता है। पहला, वो जगह जहां पे ये स्विम कर सके। दूसरा, बच्चों इसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है ताकि ये हेल्दी रह सके, स्पर्म्स हेल्दी रह सके। ठीक है ना, तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ सीमेन। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी बात जान ली कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है ना। इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट। सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, once again I am repeating the topic, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। Let's come back. So हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। मेल के प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस मतलब बच्चों द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। वो ऑर्गन जो स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टिस, जो कि एक जोड़े में प्रेजेंट होता है। इसकी खास बात ये होती है बच्चों की, इट आल्सो प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। बच्चों मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है ये। बच्चों ये हार्मोन हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में, जैसे कि बच्चों मेरा बियर्ड, मूस्टेच, ब्रॉड शोल्डर्स। ठीक है ना, बॉयज तो देख के आप पता लगा सकते हो, देख के ही पता चल जाएगा वेदर ही इज अ मेल और अ फीमेल, वेदर द बॉडी इज इन मेल और फीमेल। बच्चों ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है ही जिसको हम लोग देख के पता लगा रहे हैं कि ये किसका ऑर्गन है, मेल का ऑर्गन। लेकिन सेकेंडरी बच्चों, सेकेंडरी जब हम लोग बाहर से ही देख के पता लगा लेंगे वेदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल बाय यूजिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इट इज डेवलप्ड बाय बच्चों मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओके, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। याद हो गया बच्चों, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। बच्चों जब स्पर्म बनता है तो बच्चों ये स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज होता है बच्चों यहां से, और बच्चों ये जाता है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट के थ्रू बच्चों ये जाता है पेनिस में। बच्चों यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कहते हैं। वो बच्चों मिल्की सिक्रीशन प्रोवाइड करता है इन स्पर्म्स को। ठीक है, और वो जो स्पर्म्स यहाँ से आ रहा है वो उस मिल्की सिक्रीशन जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया गया है उसमें मिल जाता है। और मिलने के बाद बच्चों ये विद द हेल्प ऑफ पेनिस, पेनिस इसको रास्ता देता है और इसके ये बाहर निकल जाता है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट। अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ द मिल्की सिक्रीशन था, बच्चों जो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे है जिसने मिल्की सिक्रीशन रिलीज किया, साथ ही में स्पर्म दोनों मिल गए। जब दोनों पेनिस के बाहर आए तो उस जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोगों ने नाम दिया सीमेन। सीमेन का फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो सीमेन हेल्प करता है किस काम में? तो बच्चों ये हेल्प करता है स्पर्म्स को स्विम करने। दूसरा बच्चों ये प्रोवाइड करता है बच्चों न्यूट्रिएंट, किसको? स्पर्म्स को, ताकि स्पर्म्स थोड़े समय के लिए, थोड़े लंबे समय के लिए अलाइव। एक और खास बात मैंने बता दी बच्चों, एंड इट इज कि ये जो आप देख रहे हो टेस्टिस, टेस्टिस बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 1 से 1.5 डिग्री ठंडा होता है। द रीजन बिहाइंड इट कि बच्चों जो स्पर्म बन रहा है वो थोड़े लंबे समय के लिए अलाइव रहे। ठीक है ना, जब भी तुमसे पूछा जाएगा या फिर मैं एग्जाम में जरूर पूछूंगा, स्पेशली वाइवा में, कि बच्चों नेम द ऑर्गन इन आवर बॉडी which whose temperature is less than a degree, जो कि 1 डिग्री ठंडा होता है बॉडी टेम्परेचर से, then your answer will be the testes. Okay, your answer will be testes. जो बच्चों सीमेन में स्पर्म आया उसके भी बारे में हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बात किया दैट जो स्पर्म है वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी इट विद अ नेकेड आई। इसको नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसको स्पर्म को वी हैव टू सी इट विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप।
इसको माइक्रोस्कोप से हमें देखना हो। जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका थोड़ा सा हेड, जो फ्रंट पोर्शन ब्रॉड होता है उसको हम लोग हेड कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों हम देखते हैं सबसे निचला पोर्शन जो कि काफी लंबा और पूंछ की तरह होता है, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट अ टेल पोर्शन। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं बीच में, जो कि टेल और हेड को ज्वाइन करके रखता है, मिडिल पोर्शन, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है इस स्पर्म। तो बच्चों हम लोगों ने इसके फंक्शंस को भी जाना कि किसका क्या फंक्शन है। तो हेड का फंक्शन ये होता है, ये स्टिक करता है, स्टिकी होता है, चिपकने में किसी भी चीज में चिपक जाता है, तो स्टिकी होता है, तो ओवा के साथ इसको स्टिक करने में हेल्प करता है बच्चों। फिर मिडिल पोर्शन होता है जो कि ज्वाइन करता है किसको, हेड को साथ ही टेल को, ठीक है। हेड को और टेल को ज्वाइन करने का काम करता है और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो ये था मेरा दूसरा बॉडी पार्ट, स्पर्म। थर्ड वन इज टेल बच्चों, इसका क्या फंक्शन हो जाता है, इट्स फंक्शन इज टू इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, मीनिंग ये स्विम करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्म। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट। फिर हम लोगों ने जाना जो सीमेन के थ्रू स्पर्म रिलीज हुआ, जब ये ओवा के पास जाता है, ओवा के पास जाने में बच्चे बहुत सारे स्पर्म्स एक साथ स्विम करते हुए जाते हैं, और इन सभी में से जो सबसे पहले पहुंचता है वो फ्यूज कर जाता है इससे, और जब ओवा के साथ ये फ्यूज कर जाता है तब होता है बच्चों सक्सेसफुल फ्यूजन, जिसको हम लोग नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आगे हम लोग को पढ़ना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर टॉपिक, ठीक है। शुड आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स? आप सभी को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सारी बातें समझ में आ गई है ना? यस सर। यस सर। नाउ बच्चों अब इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये आपको मिलेगा क्लास 10th में, ठीक है। स्क्रीनशॉट फर्स्ट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम इरेजिंग इट, टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप स्टूडेंट। Now we'll discuss about the female reproductive. Yes, good. Now we'll discuss about the female reproductive part. Female reproductive organ. बच्चों ये सीधा आपको 10th में मिलेगा, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको, ताकि अभी से ही हम लोग को समझ में आ जाए अच्छे से, कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ेंगे कोई परेशानी नहीं हो। तो बच्चों लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आप मेरे साथ भी बनाइएगा, आप सभी बनाइए। Biology means diagram. So diagram must be good. Female reproductive system. Female reproductive system या फिर organ. बच्चे इसकी बात हम लोग करेंगे। बच्चों जब हम इसकी बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है बच्चे। देखिएगा जो यहाँ पे जो रीजन होगा, दैट रीजन विल बी कॉल्ड एज ओवेरीज। बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका ओवेरी। जिस तरीके से बच्चों, जिस तरीके से मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उस तरीके से फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होता है। आप सभी मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, और सीखिएगा कि सर कैसे बनाओ, ठीक है। तो ड्रॉ इट विद मी। Draw it with me students, okay। बच्चों तो हम देख रहे हैं, वी आर ड्राइंग द ओवेरी, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए, तो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है, एक रफ डायग्राम बना लिया है इसका बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है ना। तो बच्चे इसमें हम लोग बात करते हैं, जो ये तुमको सर्कुलर दिख रहा है, थोड़ा सर्कुलर दिख रहा है, दिस इज व्हाट बच्चे ओवेरी, ये हो जाता है ओवेरी, ठीक है। ओवेरी बच्चों ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है, एक ह्यूमन में ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है, जोड़े में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, इट रिलीजेस ओवा, एग, ओवा जिसको हम लोग एग भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी जोड़ में प्रेजेंट है, देख रहे हो, इधर भी है इधर भी है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, देखिएगा, उसके बाद जो ये ओवा बनेगा, जिस तरीके से स्पर्म बनता था टेस्टिस में, उसी तरीके से ओवेरी में बनेगा ओवा यानी कि एग। अब बच्चों जब एग बनेगा तो ये एग बच्चों इस ट्यूब के थ्रू आगे बढ़ेगा, एक रास्ता होगा, एक डक्ट होगा जिसके थ्रू ये आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे बच्चों इस ट्यूब को कहते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। मेल्स के केस में इसको हम लोग स्पर्म डक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़े बच्चों तो हम लोग बात करते हैं इस रीजन की, जो यहाँ वाला रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, आप देख सकते हो आपके बुक में भी ये डायग्राम है, यू कैन सी इट हियर, आप सभी देख सकते हैं। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं यूटेरस, ठीक है ना। इसको बच्चों हम लोग कह रहे हैं यूटेरस, ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं सर्विक्स, ठीक है ना। इस रीजन को हम लोग कहते हैं बच्चों सर्विक्स, और इस रीजन को कहते हैं बच्चों हम लोग वेजाइना। चलिए समझते हैं डिटेल में इसका वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है बच्चों, प्रॉपर्ली इसकी वर्किंग को समझते हैं। दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट हैपेंस इज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस होल ऑर्गन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बच्चों मेल्स में क्या था, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, इट वाज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, अब्डोमेन के लोअर अब्डोमेन में, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट। However, it is present inside the body in the lower abdomen. लोअर abdomen में ये inside the body present होता है, शरीर के अंदर present होता है। शरीर के अंदर ये पूरा ऑर्गन है। इस ऑर्गन की बात करें तो जिस तरीके से मेल्स में बच्चों एक चीज था, फीमेल्स में ये पियर क्या है बच्चों, ओवेरी, ठीक है ना, दो ओवेरी है बच्चों, ये रिलीज करने का काम करते हैं ओवा एग, साथ ही साथ फीमेल हार्मोन जो कि कहलाता है एस्ट्रोजन, साथ ही में प्रोस्टेजन, ठीक है ना, दोनों रिलीज होता है बच्चों। होता ये है कि सबसे पहले तो ओवेरी ओवा रिलीज करता है, जो कि एक स्पर्म के साथ फ्यूज होकर बेबी डेवलप करता है। जैसे कि बच्चों इस रीजन से सपोज ये स्पर्म आया है, स्पर्म क्या होता है, अचानक से चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। अब बच्चों की सपोज कि इस ओवेरी में ओवा बना है, और ये ओवा इधर आके रिलीज हो रहा है, रिलीज हुआ है और ये यहाँ पे आ रहा है। सपोज कि बच्चों कोई यहाँ पे आके स्पर्म इससे फ्यूज कर गया, तो ये बन गया बच्चों जाइगोट। सक्सेसफुल फ्यूजन जब स्पर्म और ओवा का हो जाएगा तो बनेगा जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बच्चों यहाँ से आते आते यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे इस वॉल से अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा, अटैच कर लेगा, और इसी रीजन में बच्चों डेवलपमेंट होगा बेबी का। ये जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, और धीरे धीरे ये जाइगोट यहाँ पे डेवलप करेगा और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना पहली बात कि ओवेरी रिलीज कर रहा है ओवा, ठीक है। ओवा जैसे ही रिलीज होगा, ये बच्चों इस रीजन से फैलोपियन ट्यूब से इधर जाएगा। स्पर्म अगर आता है तो स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है, फ्यूज अगर सक्सेसफुल फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों ये जाइगोट बन चुका है, ये जाइगोट यहाँ पे आके यूटेरस के वॉल में अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा, और यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। लगभग बच्चों ये काफी बढ़ता चला जाता है। आगे बात करें बच्चों, तो बच्चों अगले पोर्शन ये वॉल है, ये बच्चों यहाँ का वॉल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होता है बेबी को तो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है ना। अब बच्चों ये रीजन को जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इसका, इसको हम लोग कहते हैं वेजाइना, और बच्चों वेजाइना के आगे जस्ट ये पोर्शन होता है जहां से ये
वॉल शुरू होता है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू योर क्लास मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। इसका वर्किंग भी हम लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से वर्क। इसमें बच्चों खास बात ये है कि यहाँ पे इस टॉपिक में थोड़ी देर के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों। उसमें क्या होता है कि लगभग बच्चों 28 डेज के इंटरवल पे ये ओवा बनाता है। पहले ओवा ये बना दिया बच्चों, इसका ओवा रिलीज हो गया, ठीक है। जैसे ही इसका ओवा रिलीज हुआ बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो ओवा रिलीज हुआ। अब बच्चों ये ओवा रिलीज हुआ, सपोज कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये यहाँ पे आएगा। और बच्चों जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये इसी रास्ते रिलीज कर दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चों यहाँ से फिर एक बार ये बनाएगा, एक बार ये बनाएगा, दिस अल्टरनेट, ये अल्टरनेट है बच्चों, कभी ये कभी ये। तो अगले बच्चों 28 डे को ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये रिलीज होगा बच्चों। और यहाँ पे आके बच्चों अगर इम्प्लांटेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा, अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये फिर अगेन रिलीज कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर विथ इट्स वॉल। ये वॉल जो है, ये वॉल भी टूटता है और ये वॉल टूट के रिलीज हो जाता है और बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। गॉट इट स्टूडेंट्स। और इस साइकिल को जो कि हर 28 डेज 30 डेज के बीच होता है, जिसमें ये वॉल टूट के बॉडी से बाहर निकलता है बच्चों, इस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि फीमेल्स में हर 28 डेज के आसपास होता रहता है। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? सारे बच्चे समझ रहे हो? लेट्स मूव बच्चों। आई होप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी क्लियर होगा। बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन केस फर्टिलाइजेशन हो गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, मतलब जो फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो लिक्विड रिलीज होगा, ब्लीडिंग होगा यहाँ से, ये वॉल टूटने के कारण जो रिलीज हो रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो चुका है। जो भी इस वॉल्स के पास है वो बच्चों न्यूट्रिएंट के फॉर्म में बच्चों जाइगोट यूज करने लगता है। गॉट इट स्टूडेंट? आई होप सारी बातें आपको क्लियर है। डन ना? एवरीथिंग इज क्लियर? Let's move to another topic. Before starting the topic, students, हम लोगों को समझना होगा that फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, बहुत सारे फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो इस केस में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ह्यूमंस में या एनिमल्स में, इस तरीके का फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म बॉडी के अंदर जाके फ्यूज हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मैंने बता रखा है पहले ही कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म and ova is called बच्चों, the fusion of sperm and ova is called बच्चों fertilization। जब ये बॉडी के अंदर होता है तो इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब ये बॉडी के बाहर होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। फर्टिलाइजेशन ध्यान दीजिएगा बच्चों। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का आपने एग्जांपल देख लिया बच्चों। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? तो कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग्स और कुछ मछलियों में होता है बच्चों, ठीक है ना। होता ये है कि स्पर्म रिलीज हुआ, फीमेल में सॉरी ओवा रिलीज होता है, फीमेल में ओवा रिलीज हुआ। फीमेल ने क्या किया बच्चों? एक जगह पे जाके ओवा रिलीज कर दिया, बहुत जगह पे, पानी में कहीं पे भी, ठीक है। वहीं पे एक मेल आएगा और वो मेल क्या करेगा? अपना स्पर्म रिलीज कर देगा और ये बच्चों बन जाएगा एग। तो बच्चों इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि शरीर के बाहर ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी के अंदर होता है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि हम देख सकते हैं। जो बॉडी के बाहर होता है दैट इज बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, है ना, और हो भी गया होगा जो बच्चे लास्ट क्लास एब्सेंट है। गॉट इट स्टूडेंट्स? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल? ओके, यस तो बच्चे इन केस यू हैव एनी फर्दर डाउट, बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। बाय बुक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने आज बोर्ड पे भी इसको पढ़ लिया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट प्लीज रीड द बुक। आप अपना बुक पढ़िए, बुक मैंने शेयर भी कर रखा है स्क्रीन पे, आप सभी इसको पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए और इससे रिलेटेड टेस्ट होगा
जिसमें बच्चों एमसीक्यू पूछा जाएगा काफी सारा, जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा तो पूछा जाएगा। तो जो जो बातें मैंने बताई हैं उसको याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें मैंने बता दिया, आपके जरूरत के से ज्यादा ही बता दिया, तो आई थिंक आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई डोंट think there is any Attendance, problem. sir. Okay, don't worry, I'm taking your attendance. Kindly be online, I'm taking your attendance. Everyone, turn off your mic first. So speak up your attendance. Srijan Roy, present. Ankit Solanki, present. Next, Muskan, present. Shreya, present. Hers, present. Aarti, present. Aniket, present. Vansh Saran, present. Avika, present. Aditi, present. Vishal, present. Ritik, present. Srijan, present. Manya, present. Nissan, turn on your camera, I can't see you. Manisha Gupta, present. I think सबका attendance हो गया. Is there anyone इसका attendance छूट रहा है? No, Sir, sir. Sir, Ritik Singh. Ritik Singh. Okay, wait a minute. Ritik Singh, present. Okay. Everyone, you don't have to worry about anything. Yes. I'm going to explain the whole topic in the offline class as well. Offline class में भी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना? तो you don't have to worry about anything. क्लास में मिलकर टोटल डिस्कशन अच्छे से होगा. If you have any query, we will discuss in offline classes as well. Coming soon. देखते हैं कब मिलते हैं हम लोग. Thank you very much. See you in the next video.